हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अलग तरीके से घेवर बनाने जा रही हूँ। जो लोग मिक्सी में ब्लेंड करते हैं, मिक्सी में नहीं, हाथ से इसका घोल बनाकर तैयार करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं चाशनी उठा लेती हूँ। इसके लिए 1 कटोरी चीनी ली हूँ। ये थोड़ी सी चाशनी पहले की रखी हुई थी मेरे पास। 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लूँगी। और दूध इधर उबल रहा है रबड़ी के लिए, क्योंकि टाइम लगेगा दूध उबलते हुए। तो 1 कटोरी पानी ले रही हूँ। जितना चीनी है उतना ही पानी लेना है। 1 कटोरी चीनी 1 कटोरी पानी में डाल दी हूँ। इसे चला दे रही हूँ। चाशनी कोई 1-2 तार की नहीं बनानी है, बस चिपचिपी चाशनी बनानी है। जिस तरह मैं दिखा रही हूँ इस तरह चाशनी बनाना है। ये पहले की चाशनी बनी हुई रखी थी मेरे पास। तो इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी, आधा छोटा चम्मच, और कुछ केसर के धागे डाल दूँगी। इसे चला दूँगी तेज़ फ्लेम पे, इसे पकने दूँगी। और इधर दूध भी मेरा पक रहा है रबड़ी के लिए, क्योंकि दूध पकते हुए टाइम लगेगा, तो इसलिए दूध भी पहले रख दी थी मैं उबलने के लिए। दूध मेरा 1.25 लीटर के करीब है, 1.5 लीटर से कम, 1 लीटर से ज़्यादा। और इधर चीनी भी लगभग गल ही गया है। इसको तेज़ फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो इसे बीच बीच में चलाती रहूँगी दूध को। जब तक वो पक रहा है तब तक मैं इधर घोल तैयार कर ले रही हूँ घेवर का। तो 2 बड़ा चम्मच मैं घी ले रही हूँ। घी इस टेम्परेचर का होना चाहिए। और इसमें डालूँगी 8 से 10 आइस क्यूब्स। मैं फ्रीज़र से 2 मिनट पहले निकाल ली थी, इसलिए बर्फ़ पिघल सा गया है। जब भी काम हो जाएगा। तो आज मैं हाथ से फेंटूँगी इसका घोल, मिक्सी में नहीं तैयार करूँगी इसका घोल। बहुत लोग मिक्सी में तैयार करते हैं, बट मैं हाथ से घोल इसका तैयार करूँगी। तो इसलिए हाथ से इसे लगातार 5 से 7 मिनट तक लगातार इसे फेंटेंगे। लगातार इसे जब तक ये बटर के फोम में ना आ जाए, बिल्कुल लाइट कलर ना हो जाए, हल्का ना हो जाए। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट तक मैं फेंट ली हूँ इसे। अब इसमें का जो पानी है उसे निकाल दूँगी। बचा हुआ पानी जो है उसे निकाल दे रही हूँ। तो इसमें मैं अब मैदा डालूँगी। मैदा मैं 2 कप यूज़ कर रही हूँ। मैदे को छान ली थी, तो मैदा मैं थोड़ा थोड़ा करके पहले डालूँगी। इसका एक डो सा तैयार कर लूँगी। इस तरह से मिलाऊँगी। और अब इसमें 1 गिलास ठंडा, बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ चिल्ड दूध डालूँगी। इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी 1 कप मैदा नहीं डाली हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा करके मैदा अभी और डाल रही हूँ। टोटल मैं 2 कप मैदे का यूज़ कर रही हूँ। इसे भी मिलाऊँगी सारे मैदे को डालकर। और ये देखिए मिल गया है। तो अब इसमें मैं 3 बड़ा चम्मच बेसन डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें पानी डालूँगी। तो अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। पानी भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, फ्रिज का पानी। पानी भी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और उसका घोल तैयार करेंगे। इधर चाशनी भी हो गई है, ये देखिए चिपचिपी चाशनी। तो अब गैस ऑफ कर दे रही हूँ चाशनी का, और इसे घोलती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से फेंटना है। अभी इसमें काफ़ी पानी पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालती रहूँगी। और इसे अच्छे से फेंटना है, बिल्कुल इसमें गांठ लम्स वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। आप चाहो तो इसे मिक्सी में भी चलाकर फेंट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी बननी चाहिए। अब इसे मैं छान लूँगी, जिससे कोई लम्स गांठ वगैरह हो तो वो निकल जाए। मैं छानने के बाद आपको दिखाऊंगी कि इसमें गांठ वगैरह कितनी बची है। तो ये देखिए मैं छान ली हूँ, इसमें इतनी गांठें बची हैं। ये देखिए, अगर नहीं छानती तो ये गांठ उसमें जाती, फिर दिक्कत देती बनाने में। तो इस तरह से छान लेंगे और इसमें आधा नींबू निचोड़ लेंगे। नींबू निचोड़ने से क्या होगा, जो उसमें जालियाँ पड़ेंगी घेवर में, वो नींबू के रस से ही पड़ती हैं। तो 1 भगोना ली हूँ। भगोना थोड़ा मोटे तले की होनी चाहिए। हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा मोटा तला नहीं है, लेकिन तब भी मीडियम है। इसे मैं गैस पे रख दी हूँ और इसमें डालूँगी घी। आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हैं। आप चाहो तो घी और तेल दोनों मिलाकर बना सकते हैं। अगर आपके पास घी कम है तो बस मस्टर्ड ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में मिठाई वगैरह नहीं बनता। तो इधर रबड़ी भी तैयार हो गई। चीनी डाल दे रही हूँ। इसे 2 मिनट तक और पका लूँगी, जिससे चीनी गल जाए। उसके बाद गैस ऑफ कर दूँगी मैं। इधर घोल मेरा तैयार है।
तो सारे घोल को मैं अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा मैं घोल आधा घोल फ्रिज में रख दूंगी जिससे ठंडा बना रहे। तो आधा घोल को मैं फ्रिज में रख दूंगी। और ये ले रही हूँ मैं बर्फ़ मैं जमा रखी थी, इसे तोड़ ली हूँ बर्फ़ को। घी अच्छा गर्म हो गया तो एक कड़छी से बीच में डालती जाऊंगी। जैसे झाग शांत होगा फिर और थोड़ा सा डालूंगी, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालूंगी। गैस का फ्लेम तेज़ ही रहेगा। फिर थोड़ा सा डालूंगी, जैसे झाग शांत होगा फिर थोड़ा सा डालूंगी। और बैटर को बर्फ़ के ऊपर ही रखना है क्योंकि ठंडा नहीं रहेगा तो जाली नहीं पड़ेगी इसमें। तो इस तरह से डालती जाऊंगी और बीच में एक चाकू से होल कर दूंगी जिससे बीच में होल रहे। इस तरह से डालती जाऊंगी, जब एक मोटी सी लेयर दिखने लगे तो फिर बंद कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से डालती रहूंगी मैं। गैस का फ्लेम तेज़ ही रहेगा। जैसे झाग शांत हो जाए फिर थोड़ा सा डाल देंगे। अगर गैस का फ्लेम धीरे रहेगा तो घेवर में जाली भी नहीं पड़ेगी और अच्छा घेवर बनेगा भी नहीं, तो इसलिए गैस का फ्लेम तेज़ ही रखना है। ये देखिए इसी तरह से मैं डालती जाऊंगी और बीच में एक होल कर दूंगी। इस तरह से होल करना है जिससे निकालने में आसानी रहे। अगर आप करछी से नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बोतल ले लीजिए, उसमें होल कर लीजिए। आज मेरे पास बोतल नहीं था इसलिए मैं नहीं बनाई बोतल में, या कोई कप हो छोटा सा तो उससे आप बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा घोल उससे डाल सकते हैं। तो घोल इसी तरह से मैं डालती जाऊंगी, बीच में होल करती जाऊंगी जिससे बीच में होल बना रहे थोड़ा थोड़ा। अब जब एक जाली मोटी सी दिखने लगी फिर बंद कर दूंगी। तो ये मोटी सी जाली पड़ गई है। अब एक चाकू से मैं किनारे से इस तरह से छुड़ा दूंगी। छुड़ाने के बाद मैं इसे तेल में अच्छे से डिप करूंगी जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से हो जाए, क्योंकि ऊपर अभी कच्चा है, बिना डिप किए हुए नहीं होगा अच्छे से। तो इस तरह से चारों तरफ से छुड़ाने के बाद इसे हल्का सा चाकू से दबा दूंगी जिससे तेल में ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इस तरह से कोई डंडी या चाकू से आप निकाल लीजिए। हालांकि ये घेवर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बना है। एक जाली लूँगी, एक जाली पे रख दूँगी जिससे एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो इसे जाली पे रख दे रही हूँ और सेकंड बैच का भी बना रही हूँ, सेम प्रोसेस। तो ये देखिए गैस का फ्लेम तेज़ रहेगा और थोड़ा सा बैटर लूँगी, इस तरह से डालती जाऊँगी। झाग शांत होगा फिर डालूँगी, इसी तरह से डालती जाऊँगी। फिर झाग शांत होगा फिर डाल दूँगी। तो ये देखिए सेकेंड बैच का भी मैं बना ली हूँ। ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे भी निकाल ले रही हूँ। तो अब जाली पे रख दे रही हूँ इस तरह से। ये देखिए तो मैं ये आधा बैटर का घेवर बना ली हूँ। 4 घेवर बना है, इसे साइड में रख रही हूँ 2 घेवर। अभी 2 घेवर पे मलाई नहीं डालूँगी। तो अब चाशनी पहले डाल दे रही हूँ। आप चाहो तो घेवर को चाशनी में डिप भी कर सकते हैं, बट मैं डिप नहीं करूँगी। इस तरह से दोनों पे चाशनी डाल दूँगी। तो ये चाशनी मैं डाल दी हूँ। अब इस पर रबड़ी डालूँगी, इस तरह से फैलाऊँगी दोनों घेवर पे। तो ये मैं रबड़ी फैला दी हूँ घेवर पे। मेरी रबड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। तो इस पर कटा हुआ बारीक पिस्ता डालूँगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। सिल्वर वर्क लगाऊंगी थोड़ा सा, आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और घेवर का जो आधा बैटर मैं रखी थी उसे बाद में बनाऊंगी। घेवर जल्दबाजी में नहीं बन पाता है। आप चाहो तो इस पर केवल चाशनी डाल के ही खा सकते हैं, बिना रबड़ी के भी, आपकी चॉइस है। तो ये घेवर मेरे बन के तैयार हैं। कुछ केसर के धागे डाल दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि सारे घेवर आप बनाने के बाद उसको चाशनी में डिप करो। सारे घेवर को आपको जब भी खाना हो जब भी आप चाशनी में डिप करो। रबड़ी बाद में भी बनाकर आप उस पर डाल सकते हैं। तो घेवर मेरा बन के तैयार है। आप भी बनाइए सावन स्पेशल घेवर।
और रक्षाबंधन पे एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें।